हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट बताने वाला हूं। अब दोस्तों, यहां पर कई सारी थ्योरीज मेंटेनेंस केस में होती हैं और मेंटेनेंस केस में ये जजमेंट है जो कि हर एक हस्बैंड को जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, एक थ्योरी ये होती है कि साहब मैं तो पैसा दूंगा ही नहीं क्योंकि मैंने तो गलत किया नहीं है। और कई बार ऐसा होता भी है कि आप डीले टैक्टिक्स अपनाते हो और उसके बाद में कभी मेंटेनेंस का ऑर्डर हो भी जाता है तो आप उसकी पालना नहीं करते। 2 साल 3 साल ऐसे निकल जाते हैं, फिर एग्जीक्यूशन फाइल होता है। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। इस मामले में भी ऐसा ही कुछ था। पत्नी बच्चे के साथ चली गई थी। बच्चे के 4 साल थी। अपने पेरेंट्स के यहाँ रह रही थी। मैरिट पे हम नहीं जा रहे हैं कि उन दोनों के बीच में क्या था। केवल जो लीगल पॉइंट है उस पर बात करेंगे। 2024 में एक मेंटेनेंस का ऑर्डर भी हो गया था, लेकिन पति ने उसकी पालना नहीं करी। यानी 2022 से लेके 2026 तक 4 साल तक पति ने किसी भी प्रकार का भरण पोषण पत्नी या फिर बच्ची को नहीं दिया। ये जो मामला है नीचे से ऊपर तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट तक आया। अब दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि अंततः आपका मामला किस तरफ जाएगा और आपको शुरुआत से ही चीजों को किस दिशा में लेकर के चलना चाहिए, क्या डायरेक्शन आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट को मामले को तय करना था। देखिए, जब भी कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट पति पत्नी का मामला होने के नाते सबसे पहले उसे मीडिएशन में डालता है और कोशिश करता है कि वहां पर कोई वन टाइम सेटलमेंट बन जाए, सारे केस वगैरह खत्म हो जाए। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको मीडिएशन में डाल दिया। दोनों का मीडिएशन करवाना था और पति पर कॉस्ट लगाई 25,000 रुपए कि पत्नी और बच्चों को मीडिएशन में आने जाने का जो खर्च है वो 25,000 रुपए का भुगतान करे। अब दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि साहब ये पैसा मुझ पे ना लगे, लेकिन अधिकतर मामलों में अलग अलग अमाउंट दूरी के हिसाब से कुछ ना कुछ मीडिएशन के लिए डाली जाती है हस्बैंड के ऊपर, अगर वाइफ वर्किंग नहीं है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश था मीडिएशन के लिए 25,000 रुपए प्रतिमाह जमा कराने का, पति ने इस आदेश की भी पालना नहीं करी, यानी सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश की पालना नहीं करी। एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं प्रैक्टिकली, कि जिस तरह से आप लोअर कोर्ट में चलते हो सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ डिफरेंट होता है। इस तरह की चीज आपको नहीं करनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको कोई आदेश किया है कि पत्नी के खाते में 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 जमा करा दो, तो तुरंत आपको करा देने चाहिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जाके भी आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहां पर इस मामले में पति ने ऐसा किया। अब जब इस मामले में फाइनल सुनवाई हुई तो कोर्ट ने यह देखा कि पत्नी 2022 से अलग रह रही है। 2024 में एक ऑर्डर हो गया एंट्री मेंटेनेंस का। उसके बाद जो एरियर है वो भी 1.38 लाख के बन चुके हैं, जिसका पति ने भुगतान नहीं किया है। यानी जो नीचे की कोर्ट थी उसने जो भरण पोषण का आदेश किया हुआ है उसकी पालना उसने कभी भी नहीं की। 4 साल से उसने पत्नी और बच्चे के भरण पोषण के लिए कुछ भी नहीं दिया, बच्चे से मिलने का प्रयास भी नहीं किया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को मीडिएशन में भेजा और मीडिएशन के लिए एक अमाउंट देने को कहा, तो पति ने उस आदेश की भी पालना नहीं करी। दोस्तों, अगर आपका भी ऐसा कंडक्ट रहता है तो फिर इस कंडक्ट के आधार पर आपके अगेंस्ट ऑर्डर हो सकते हैं। पहले से ही आपको अपनी स्ट्रेटेजी ऐसी रखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं आपका गुड इंटेंट दिखाई दे। यहां पर आप सारी परिस्थितियों को देख लो, यही पता चल रहा है कि पति ने जानबूझकर आदेशों की अवहेलना करी है, इवन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी पति को एक ऑप्शन दिया कि भाई आप ये बताइए, क्या आप जो आपका बकाया है 1.38 लाख रुपीज प्लस 2.5 लाख रुपीज एक्स्ट्रा दे सकते हैं, जमा करा देंगे? तो पति ने उसके लिए भी साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं जमा नहीं कराऊंगा। अब ऐसे में आप बताओ कि कोर्ट क्या करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे यही बोला कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास आखिरी विकल्प अब जो है उसी को हम उपयोग करेंगे। उन्होंने क्या किया, पति के जो एम्प्लॉयर थे, एम्प्लॉयर को आदेशित कर दिया कि आप इनके खाते से 25,000 रुपये प्रतिमाह काट करके पत्नी के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से जमा कराएंगे। और इतना ही नहीं कि खाली आदेश कर दिया, अप्रैल की उसमें डेट भी लगा दी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो उन्होंने आदेश किया है एम्प्लॉयर ने उसकी अनुपालना करी है या नहीं करी है। अब एम्प्लॉयर तो डेफिनेटली ऐसा नहीं करेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपालना ना करे, और अगली डेट पे सुप्रीम कोर्ट इसको जांचेगा भी कि अनुपालना हुई या नहीं हुई। तो आप एक चीज क्लियर समझ लें कि अब 25,000 रुपये खाते से जाने लग जाएंगे। तो ऐसा अगर किसी के साथ भी हो जाता है तो परिस्थितियां बहुत भयंकर हो जाती हैं, कि बहुत से मामलों में आप एक्चुअल में आर्थिक संकट से गुजर रहे होते हैं। यहाँ भी पति ने अपने हलफनामे में ये कहा कि मैं 50,000 रुपये प्रतिमाह कमाता हूँ और आर्थिक संकट से जूझ रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरिट तो तब देखी जाती है जब पति किसी चीज पे तो हामी भरता। ना तो उसने 4 साल से आदेश की पालना करी, ना मीडिएशन के पैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश में दिए, ना उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इस बात को माना, यानी किसी भी आदेश की पालना नहीं करी। तो सुप्रीम कोर्ट ने मजबूर होकर के उसके अकाउंट से ही काट दिया। अब उसे कितनी भी आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़े, प्रैक्टिकली क्या होगा, जो एम्प्लॉयर होगा वो 25,000 रुपये पत्नी के खाते में डालेगा। तो ये तो आपने हमेशा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर ली एक तरह से। अदरवाइज ये हो जाता है, नीचे की कोर्ट में चल जाता है, कभी आपके पास नहीं है तो आपने रोक लिए, जब भी आपके पास है तो आपने दे दिए, उस तरह से करके एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं।
बट अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी अगर डायरेक्ट सैलरी से कट रहा है तो इसलिए पहले से ये ध्यान में रख के चलना है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आपको बहुत कुछ सिखाता है। दोस्तों इस संडे को रात को 9:30 बजे हम अपने चैनल मेंबर्स के लिए लाइव लेकर के आएंगे, तो वो सभी लोग अपने क्वेश्चंस के साथ तैयार रह सकते हैं। और आप भी अगर चैनल की मेंबरशिप लेना चाहें तो चैनल पर ज्वाइन के बटन को क्लिक करके मेंबरशिप ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।